क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत भी है जिससे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जी हाँ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं योगिनी एकादशी। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इसकी अद्भुत और कल्याणकारी पौराणिक कथा। नमस्कार दर्शकों, पौराणिक संसार में आपका स्वागत है। तो चलिए कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में कुबेर, जो कि धन के देवता और भगवान शिव के परम भक्त थे, अलकापुरी में राज्य करते थे। उनके दरबार में एक सुंदर यक्ष था। उसका नाम था हेममाली, जिसकी ड्यूटी थी प्रतिदिन मंदार पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा करवाना। लेकिन हेममाली अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में इतना डूबा था कि वह एक दिन पुष्प लेकर अपनी पत्नी के साथ रमण करने चला गया। दिन भर पत्नी के साथ रहकर वह भगवान शिव की पूजा करने के लिए पुष्प देना भूल गया। जब कुबेर को यह बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए और हेममाली को एक भयानक शाप दे डाला। हे दुष्ट, तू अपनी ड्यूटी भूल गया है। अब तू स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर जाएगा और भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर दुख भोगेगा। शाप के प्रभाव से हेममाली तत्काल मृत्युलोक में आ गिरा और हिमालय के जंगलों में एकांत कष्ट सहता रहा। एक दिन वह पीड़ा से तड़पता हुआ मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा और अपने पूर्व जीवन की सारी कथा कह सुनाई। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे यक्ष, तुमने अपराध किया है, परंतु अब प्रायश्चित का मार्ग भी है। तुम आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट कर देता है। हेममाली ने श्रद्धा से व्रत किया, नियम पूर्वक उपवास रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। हेममाली के सभी पाप नष्ट हो गए और फिर वह स्वर्ग की ओर लौट गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाते हुए कहा, जो भी श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत करता है, वह 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त करता है। उसके रोग, पाप और दुख सब समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पौराणिक संसार को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं एक नए पौराणिक कथा के साथ। हर एकादशी एक नया अध्याय, एक नई चेतना। जय श्री हरि।